रुई और नार का किया हुआ वादा हुआ पूरा। रुई जो कि नार से वादा करती है और कहती है कि मैं आपको इस काले साए के जाल से निकाल कर रहूंगी। रुई पहले तो ये सोचती है कि आखिर वो ये सब करेगी कैसे, क्योंकि कल उन दोनों का डिवोर्स होने वाला था और ये सब करवा रही थी सुकून। लेकिन रुई प्लानिंग बनाती है और कहती है सुकून इस सब के बारे में नहीं जानती कि मैं उसकी हकीकत जान चुकी हूँ, इसलिए मुझे कुछ आज रात ही करना होगा। रुई जाती है सुकून के रूम में तो सुकून बड़े सुकून से सो रही होती है। रुई उसे जगाती नहीं बल्कि उसके ऊपर पवित्र पानी फेंकती है। जैसे ही वो पवित्र पानी उस पर जाता है तो सुकून वहीं जलना शुरू कर देती है। सुकून जब वहां जलती है तो रुई दादी को साथ लेकर आई होती है। रुई दादी को कहती है दादी आपने देखा ये किस तरह जल रही है, ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई काली शक्ति है जो कि पवित्र पानी फेंकने की वजह से ऐसा कर रही है और ये गंगा जल है और आप जानती है ना गंगा जल से किनको तकलीफ होती है। दादी कहती है हाँ रुई तुम ठीक कह रही हो, मैं तो ये समझ रही थी कि सुकून नार के लिए ठीक है। इतने में बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। जब वो इन दोनों को देखते हैं बात करते हुए सुकून इतने में उठ जाती है और वो कहती है दादी आप मेरे कमरे में, आप यहाँ क्या कर रही हैं। दादी कहती है हाँ मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हो गई है, मैं पहले ही सोच रही थी कि रुई जानबूझकर ये सब कह रही है और झूठ बोल रही है, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि आखिर नार इतना अचानक बदल कैसे सकता है। मैं तो अंधी हो गई थी रुई को अपने घर से निकालने के लिए, लेकिन अब जबकि मुझे हकीकत मालूम हुई है कि तुमने उस पर कब्जा कर रखा है और उसके दिमाग पर कब्जा कर रखा है, तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम ये सब कुछ किस लिए कर रही हो। तुम शायद नार को अपने कब्जे में करके उसे अपना बनाना चाहती हो, लेकिन तुम एक बात जान लो मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद नार ने रुई को नहीं छोड़ा। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया नार के साथ कि वो ये सब करने के लिए मान गया, तो मैंने रुई से बात की और रुई ने मुझे बताया कि तुमने उस पर काली शक्ति से जादू कर रखा है और जब रुई और मैं तुम्हें देखने आए थे और तुम पर जब गंगा जल फेंकी तो तुम वहीं जलना शुरू हो गई थी। तो मुझे यकीन हो गया कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो बल्कि कोई काली शक्ति हो। सुकून कहती है हाँ मैं हूँ काली शक्ति और मैं ये सब कुछ करके रहूंगी, मैं नार को अपना बना के रहूंगी, नार पर मेरा मुकम्मल कब्जा है और नार वो अब बिल्कुल भी आप लोगों की बात नहीं मानेगा। दादी जो कि अब तावीज़ ला चुकी थी नार के लिए और जैसे ही वो तावीज़ नार को पहनाती है तो नार बिल्कुल ठीक हो जाता है। नार सुकून को कहता है सुकून अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मुझे सब पता चल गया तुम ये सब क्यों कर रही थी और तुमने मुझ पर कब्जा कर रखा था, तुम मुझे और रुई को दूर करना चाहती थी ना। तुम एक बात जान लो मैं कभी भी रुई से दूर नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हो गई है और अब तुम्हारी दी एंड हो चुकी है, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। हाँ तुमने जितना नचाना था मुझे अपने इशारों पर तुमने नचा लिया। जब सुकून उन दोनों की बातें सुनती है तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता नार जी, आप जानते हैं ना मैं आपसे प्यार कर और कल तो हमारी शादी होने वाली थी और दादी आप इतना जल्दी कैसे बदल सकती हैं। दादी कहती हाँ मुझे तो अकल दिलाने वाली ये रुई है क्योंकि मैं तो अकल की अंधी और मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था, जैसा तुम कहती थी मैं वैसा ही सोचती थी। शायद तुमने मुझ पर भी कोई काली शक्ति का जादू किया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाती थी और रुई जो कि मुझे सच बताने की कोशिश कर रही थी मैं उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी। इस तरह दादी अब रुई के साथ मिलकर सुकून को घर से निकाल देगी और नार माफ़ी मांगेगा रुई से और उसे कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।